क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक इज मोर देन सिल्वर। सेकंड स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ सिल्वर इज मोर देन कॉपर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी का, वो आपको बता देता हूं। जिंक के लिए, सिल्वर के लिए और कॉपर के लिए आपको बात की गई है। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ये क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है जिंक की, जिंक से फिर कॉपर की और सबसे कम होगी इची, ठीक है, सिल्वर की। देखो कैसे देखा, जिंक है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रेडली लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, एक तो आपको ये चीज एनसीईआरटी में दे रखा है, याद होनी चाहिए। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो कि जिंक की ज्यादा है कॉपर और सिल्वर से, तो जिंक इज मोर देन सिल्वर से, ये फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड वाले देखो, सिल्वर इज मोर देन कॉपर, नहीं नहीं, सिल्वर की ज्यादा नहीं होगी, कॉपर की ज्यादा होगी, तो सेकंड इनकरेक्ट होगी। आंसर आ गया थर्ड। अब देखो और कॉन्सेप्ट देखो, एसआरपी से भी आप देख सकते हो, एसआरपी देख लो इसका। देखो जिंक का एसआरपी कितना होता है, -0.76। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का होता है 0.34 के लगभग होता है ना, पॉइंट प्लस में होता है वो 0.34 है ना। और अगर आप देखो सिल्वर का, तो सिल्वर का हो जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट में है ना। तो जिंक का छोटी वैल्यू है, नेगेटिव में है, छोटी वैल्यू है, कम वैल्यू है ना, नेगेटिव में कम है ना, वैल्यू कम है, तो यानी ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। नेगेटिव में इनकी तो ज्यादा है, प्लस 3.34 है, और एजी की तो और भी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो गई ना इनकी। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको सीख सकते हो, ठीक है, एसआरपी वाले कॉन्सेप्ट से भी।